यदि आप बीपीएससी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास टाइम टेबल होना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल शेयर करूंगा, जिसको मैंने खुद फॉलो करके बीपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। तो जो मेरा समय शुरू होता था वो शुरू होता था सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मैं सुबह 7 बजे सोकर उठता था और 9 बजे तक जो होता था मैं 2 घंटे में नहाता था, धोता था, ब्रश व्रश करने के बाद लाइब्रेरी चला जाता था। और 9 बजे से जो मेरा शुरू होता था वो मेरा पढ़ने का समय शुरू होता था। 9 से 12 मेरा पहला स्लॉट होता था। इस 3 घंटे को भी मैंने प्रॉपर 2 भागों में बांट रखा था, डेढ़ डेढ़ घंटा का। जो पहला डेढ़ घंटा था 9 से 10:30, इस 9 से 10:30 में मैं ज्योग्राफी पढ़ता था। चूँकि ज्योग्राफी मुझे हार्ड विषय लगता था, इसलिए मैं सबसे पहले ज्योग्राफी ही पढ़ता था, चूँकि सुबह-सुबह जो थी और पढ़ाई स्टार्ट करते समय एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर मैं 10:30 तक ज्योग्राफी पढ़ने के बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेता था और 10:30 से 12 बजे तक मैं पढ़ता था ये हिस्ट्री पढ़ता था। तो पहला स्लॉट में मैं पढ़ता था ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद मैं 12 से 1 प्रॉपर 1 घंटा का ब्रेक लेता था और दूसरा स्लॉट जो मेरा इसके बाद चालू होता था 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस 3 घंटे में मैं पढ़ता था साइंस। इस 3 घंटे को भी मैंने प्रॉपर 2 भागों में बांट रखा था। 1 से 2:30 बजे तक मैं पढ़ता था बायोलॉजी, उसके बाद फिर 5 से 7 मिनट का ब्रेक और 2:30 से जो 4 बजे तक मैं पढ़ता था वो फिजिक्स पढ़ता था। उसके बाद फिर मैं 4 से 5 प्रॉपर 1 घंटा का ब्रेक लेता था और उसके बाद 5 से जो 6 होता था मेरा वो रिवीजन का टाइम होता था। चूँकि मैं जो दिन में 2 स्लॉट में जो 4 विषय पढ़ा है, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और फिजिक्स, उसको मैं 1 घंटा में प्रॉपर जो नोट्स बनाया रहता था 5 से 6 के बीच में प्रॉपर फास्टली रिवीजन कर लेता था। उसके बाद लाइब्रेरी से आने के बाद जो मेरा तीसरा स्लॉट शुरू होता था वो रात को 8 बजे से शुरू होता था। चूँकि 6 से 8 जो होता था मैं पूरा फ़ोन वोन चलाता था, अपने गाँव में घूमता था और तीसरा स्लॉट 8 बजे से चालू होता था और रात को 12 बजे तक चलता था। और तीसरा स्लॉट में मैं पढ़ता था मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग को मैं पढ़ता था, चूँकि सप्ताह में 3 दिन मैथ पढ़ता था, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 3 दिन पढ़ता था मैथ और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन पढ़ता था मैं रीजनिंग। इस प्रकार पूरा मैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरा पढ़ने का ये सब रूटीन होता था। अब ये तो हुआ कि सिर्फ कुछ ही विषय का हुआ, चूँकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप काफ़ी सारे जो और भी विषय हैं जो बच गया है। जैसे पॉलिटी अभी बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, इसके अलावा करंट अफेयर्स बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है, स्टैटिक जीके बचा हुआ है। वो सब कैसे मैनेज करें? तो देखिए, होता ये था कि जो मेरा फर्स्ट स्लॉट है जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ता था, अमूमन मेरा जो ज्योग्राफी है वो 1 महीना में समाप्त हो गया था। तो मैं ज्योग्राफी के जगह पर एनवायरनमेंट पढ़ता था और जो जब हिस्ट्री समाप्त हुआ उसके जगह पर मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया था। इसी प्रकार जब इन दोनों में से कोई एक पॉलिटी या एनवायरनमेंट 15-20 दिन के बाद समाप्त हो जाता था तो उसके बाद उसके स्थान पर मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। ठीक ठीक इसी प्रकार जो सेकंड स्लॉट है साइंस का, उसमें बायोलॉजी या फिजिक्स को ख़त्म हो जाने पर कोई जो पहले ख़त्म हो गया था उसके स्थान पर मैंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और एक के स्थान पर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार सभी विषय 1.5 से 2 महीना में जो हुआ मेरा टोटल का जो बीपीएससी के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरा। और जब तक नोटिफिकेशन आता, नोटिफिकेशन के पहले मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था सभी विषय का। और नोटिफिकेशन के समय से मैंने मॉक टेस्ट और रिवीजन चालू किया था। तो इस प्रकार आप अपना भी टाइम टेबल बना सकते हैं। ये जो टाइम टेबल था मेरे अकॉर्डिंग था। आप इसमें इससे आप कुछ सीख कर अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ कंप्लीट बुक लिस्ट जो मैंने बीपीएससी के लिए फॉलो किया था। सभी विषयों के लिए मैं कंप्लीट बुक लिस्ट की चर्चा करूंगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।